देखिए मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, पीआर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पीआर के बाद में ही आप यहाँ के सिटीजन बनते हैं, तो सबसे पहले आपका पीआर पाना ही, पीआर वीजा प्राप्त करना ही एम होता है। तो ऐसे आपको मैं 5-6 रीजनल एरिया बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि बेस्ट रीजनल एरियाज जहां पे आपको जाना चाहिए और जहां पहुंच करके आपको कम से कम फॉर्मेलिटीज पे, कम से कम पॉइंट्स पे और कम से कम परेशानी के साथ आपको पीआर मिल सकता है। इस देश में सेटल होना काफी आसान हो सकता है। इसके लिए वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट है जो आपको छूट जाए, तो इसके लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ कर लेते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं कि इस देश में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से 5 रीजनल एरिया हैं जो द बेस्ट है। मैं आपको एक एक नंबर के हिसाब से बताऊंगा, तो इसके हिसाब से आप अपने भविष्य का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं भूमिका में आपको ये बता दूं कि रीजनल एरिया क्यों जाना चाहिए और किसको जाना चाहिए। सपोज आप पढ़ने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या आप वर्क परमिट में आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या किसी भी दूसरी तरह का वीजा ऐसा है जिसमें आपको आगे चल करके पीआर लेना है। अगर आप डायरेक्ट पीआर आ रहे हैं तो एक अलग बात है, हो सकता है वो आपका फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा हो सकता है वो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा हो, या हो सकता है आपका स्किल्ड माइग्रेंट्स या किसी भी उसमें है पीआर डायरेक्ट आ रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं और आपको आगे चल करके यहाँ पर पीआर वगैरह करवाना है अपना, या और भी दूसरी तरह के कोई वीजा हैं जिनमें आगे चल करके पीआर पाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हों, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कहाँ या कौन से रीजनल एरिया में सबसे पहले कोशिश करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जनरली लोग वहाँ पर जो एजेंट होते हैं या अपना जो उनका लोगों का नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट आते हैं ज्यादातर, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 टॉप 100 में है वर्ल्ड वाइड, उनमें जाएं, और शुरू में आते हैं और इसके बाद में अच्छा यहाँ जॉब वगैरह मिल जाती है मेलबर्न सिडनी वगैरह में, तो यहाँ थोड़े ज्यादा पैसे वगैरह भी मिल जाते हैं, तो लोग फिर इस लोभ में शुरुआत में यहाँ फंसे रहते हैं। उसके बाद जब वीजा का आखिरी टाइम आता है, मतलब आपका स्टूडेंट वीजा खत्म होने वाला होता है, टीआर में आप जाते हो, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीजा जो जिसे बोलते हैं, तो जब उन सब में आप चले जाते हो तो होता क्या है कि आपका टाइम कम बचता है। आप बड़े शहरों में रहने के आदी हो जाते हैं, यहाँ की वर्क कल्चर और इन सब चीज़ों को। फिर अगर आपको कहीं रीजनल एरिया में मूव करना पड़ता है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आपके पास टाइम कम होता है और आपके पास चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो पता चला फिर इसी सब चक्कर में कई बार लोगों का नहीं भी पीआर होता है। अगर शुरुआत से जो मैं आज बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करें शुरुआत से, प्रारंभ से ही, तो मुझे लगता है पीआर पाने में जो चैलेंजेस हैं वो किसी हद तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो समझिए कि ये रीजनल एरिया है क्या ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो 5-6 बड़े शहर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा शहर माना जाता है सिडनी, मेलबर्न। सिडनी और मेलबर्न लगभग एक जैसे ही हैं, इनकी आबादी भी लगभग एक जैसी ही है। हाँ, मेलबर्न थोड़ा सा सस्ता है, सिडनी ज़्यादा महंगा है प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन तीसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा देखिए और 2-3 शहर हैं, जैसे एडिलेड है, पर्थ है, डार्विन है और होबार्ट है। होबार्ट है तस्मानिया की राजधानी है वो। तो इस तरह से जो है बड़े दूसरे शहर भी हैं, लेकिन यहाँ पर महानगर की जो संज्ञा दी गई है, जो कंसीडर किए जाते हैं, वो सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन ही हैं। तो इसका मतलब सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन के अलावा जितना पूरा देश है, ये पूरा देश जो है वो रीजनल एरिया, कंट्री साइड ही माना जाता है। हालांकि मैं बताऊंगा, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में, बड़ा मजा आने वाला है और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। कि जैसे एडिलेड है या पर्थ है, इनको भी रीजनल एरिया ही माना जाता है, लेकिन ये अपने आप में ठीक ठाक से बड़े से शहर हैं। हमारा स्टेट स्पॉन्सर वीजा था साउथ ऑस्ट्रेलिया से, तो एडिलेड जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ, और देश की राजधानी, इस देश की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, बहुत छोटा सा शहर है। तो ये जब इन 3 शहरों के अतिरिक्त सारा देश ही रीजनल एरिया है, तो उनमें से कहां जाएं कि कहां आपको गवर्नमेंट पॉइंट्स ज्यादा देती हो, कहां कम से कम चैलेंजेस हों। तो सबसे पहले नंबर को अगर हम यहां पर डिसाइड करना शुरू करें, तो आजकल पिछले 3-4 साल से
जो नंबर 1 पे है, जो पीआर दिलाने में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है तस्मानिया। तो तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, तो आप तस्मानिया में रह सकते हैं। अगर मान लीजिए इन महानगरों में आते हैं तो यहाँ आपके सामने जो चैलेंजेस हैं या जो क्राइटेरियाज हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं। कि मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो आपको पर्टिकुलर जिस फील्ड के आप इंजीनियर हैं उसी फील्ड में जॉब होगी, और आगे आपकी जो इंग्लिश का टेस्ट होगा उसमें जो बैंड्स हैं और सारी चीज़ें जो हैं बहुत कट टू कट मतलब जो है यहाँ पर आपको सिडनी या मेलबर्न जैसे शहरों के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप होबार्ट जाते हैं या आप रीजनल एरिया में किसी भी दूसरी जगह जाते हैं, तस्मानिया, होबार्ट मीन्स तस्मानिया, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर उसी फील्ड के आप इंजीनियरिंग का जॉब आपको मिले। रेलेवेंट फील्ड में भी अगर जॉब मिल जाता है तो भी वो वहाँ की गवर्नमेंट कंसीडर करती है, बिकॉज उनको वो जगहें और ज़्यादा डेवलप करनी है, क्योंकि ये जो महानगर हैं ये काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, यहाँ की पॉपुलेशन भी एक हद दर्जे तक काफ़ी हो चुकी है। तो अब इनका ये है कि भाई जो न्यू माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो कंट्री के दूसरे एरियाज को भी डेवलप करें, तो वहाँ रहें जा करके। और स्किल्ड माइग्रेंट्स वैसे भी यहाँ पर आते हैं जिनमें कोई स्किल्ड होती है, तो वो वहाँ जा करके काम करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी होगा और जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। तो इसके लिए कंट्री एरिया मतलब कंट्री साइड कह लें या रीजनल एरिया में लोग जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है होबार्ट मतलब तस्मानिया। जो आपके पॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एज में भी वहाँ पर छूट मिलती है कि यहाँ 35 ईयर्स है अगर आपका पीआर का एज, तो हो सकता है वहाँ आपको 45। तो डिफरेंट फील्ड के हिसाब से हमें इसके लिए आपको रीजनल एरिया शुरू से टारगेट करना चाहिए। शुरुआत में आके 3-4 साल पहले यहाँ महानगरों में थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, सुख सुविधा के चक्कर में, अपनी कम्युनिटी के चक्कर में आपने वेस्ट कर दिया, और बाद में जब आपको पीआर लेने का टाइम आया तब पता चला यहाँ आप मैच नहीं कर पा रहे हो, पॉइंट्स नहीं रीच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ ज्यादा कॉम्पिटिशन है, यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अगर आपको लगता है आप सुकून के साथ अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो मित्रों मेरी ये सलाह आप दिमाग में रखिएगा कि जिन जिन एरियाज को मैं बताता जा रहा हूं आप सबसे पहले यहां शुरुआत ही वहीं से कीजिए। शुरू के 1-2 महीने आपको जॉब अब मिलने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। हो सकता है आपके जानने वाले लोग अरे यार वहां जाओगे तस्मानिया में जॉब नहीं है, एडिलेड जाओगे जॉब नहीं है, या आप पर्थ चले जाओगे, डार्विन चले जाओगे, वहां जॉब्स नहीं है। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोरोना के बाद में स्पेशली, हालांकि उसके पहले से भी ये डेवलपमेंट तो स्लोली चल ही रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं और आप जाएंगे तो ऑफ कोर्स वहां पे, और गवर्नमेंट भी पागल थोड़ी है कि वहां पर बुला रही है क्योंकि वहां पे जॉब्स नहीं है और आपको बुला रही है। हम आए थे, हमारा स्टेट स्पॉन्सर वीजा था, हम एडिलेड आए थे, तब वहां की जनसंख्या 12.5 लाख थी। अब तो मेरे ख्याल से कहो 14 लाख हो गई हो, मैं अंदाज़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन हो गई होगी, 14 से ज्यादा ही होगी अभी। और उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था 2008-9 के आसपास, फिर भी हमको वहां जॉब मिली थी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, देखिए ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो नौकरी है। तो आपको शुरुआत से ही ऐसी किसी यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉलेज या ऐसा कोई एम्प्लॉयर, ऐसी कोई जॉब ढूंढनी चाहिए जो ऐसे रीजनल एरिया में हो। मुझे लगता है रीजनल एरिया में कम खर्चे में आपका वहां पे प्रॉपर्टी का भी काम हो जाता है, चाहे खरीदने का हो चाहे रेंटल का हो। बाकी दूसरे खर्चे भी थोड़ा सा कम होते हैं। और चूंकि सैलरी, जो मिनिमम सैलरी यहाँ की गवर्नमेंट की डिसाइडेड है, वो सिडनी में भी लागू होती है और वो होबार्ट में भी और तस्मानिया में, मतलब हर जगह वही सैलरी लागू होती है। तो अगर वहां जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहां की गवर्नमेंट नंबर 1 पे आजकल पीआर वगैरह देने में पिछले कुछ सालों में तस्मानिया जो है नंबर 1 पे है, मतलब इस तरह के जो रिलेटेड। अच्छा, अगर आप सिडनी मेलबर्न में रह रहे हैं और आपको भी कहीं मूव करना है तो मैं कहूंगा कि नंबर 1 पे आता है तस्मानिया। आप तस्मानिया टारगेट कीजिए, वहां जॉब वगैरह ढूंढिए, वहां जाइए, आपके पीआर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिडनी से मूव करके वहां गए पीआर लेकर के, फिर वो यहां वापस सिडनी आ गए या दूसरे बड़े शहरों में चले गए। तो पहले नंबर पे आता है तस्मानिया, और तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट, तो आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पीआर देने में, मतलब पीआर मिलने में जो आसान होगा वो होगा नॉर्दर्न टेरिटरी, और जिसकी कैपिटल है डार्विन। डार्विन की बहुत कम पॉपुलेशन है और काफी ज्यादा उष्ण है। उष्ण का मतलब काफी ज्यादा गर्म स्टेट है, वो काफी गर्मी पड़ती है वहां पे। लेकिन वहां भी पीआर मिलना काफी आसान है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट तो चाहती है कि लोग यहां आए और यहां परमानेंटली रहें। ऐसा नहीं कि आए और 2 साल रह करके और पीआर लेकर के भाग लिए। वहां की गवर्नमेंट चूंकि उस एरिया को डेवलप करना चाहती है, उस पर्टिकुलर स्टेट को, और मतलब उस पूरे रीजनल एरिया को डेवलप करना चाहती है, तो आप वहां जाइए। स्किल्ड माइग्रेंट्स की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब
वीजा पाने के लिए जो गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज हैं वो तो सारे के सारे आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। बस अगर आप डार्विन जाते हैं तो वहां पे जो थोड़ा बहुत कंपटीशन यहाँ के मुकाबले कम होगा वहां पे, मतलब यहाँ अगर आपको 65 बैंड्स में, मतलब 65 पॉइंट्स में काम नहीं चलता है, लेकिन वहां चल सकता है। यहाँ आपको क्योंकि कंपटीशन है तो मिनिमम पॉइंट्स तो भले ही गवर्नमेंट ने 65 यहाँ के लिए भी रखे होते हैं, लेकिन आप समझिए कि जब आपके सामने कैंडिडेट 85 पॉइंट्स लेकर के बैठे हुए हैं, 8 बैंड ईच लेकर के बैठे हुए हैं, तब फिर ऐसे में आप 65 पॉइंट्स लेकर के यहाँ बड़े शहरों में कैसे कंपटीशन कर पाओगे। सो इट्स बेटर आइडिया ऑलवेज कि आप ऐसी जगहों में जाओ जहां 65 पा करके भी, और अगर एग्जैक्ट फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है पर रिलेवेंट फील्ड में जॉब मिल जाती है तो वो भी गवर्नमेंट वहां की कंसीडर करेगी। हाँ, एक चीज और है कि जैसे आप तस्मानिया जाते हैं या डार्विन जाते हैं तो आपको हो सकता है इंडियन कम्युनिटी या अपने देश की कम्युनिटी कम मिले, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं। सिडनी, मेलबर्न जैसे शहरों में बहुत बड़ी आबादी है अपने देश के लोगों की, आप चाहे पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, चाहे इंडिया से, या जहां कहीं से भी हो, लेकिन यहां पे उतना बड़ा कांटेक्ट लोगों के साथ में नहीं बन पाता क्योंकि यहां लोग बहुत बिजी हैं अपने अपने में, सब बेचारे परेशान हैं। ये छोटी जगहों में हो सकता है वहां की आबादी आपके देश की कम हो, मतलब अपने कंट्री के लोग वहां पर कम हो, लेकिन भैया वो आपस में भली 50 लोग ही हों उस पूरे टाउन एरिया में, लेकिन वो 50 आपस में कनेक्टेड होते हैं, हर तीज त्योहार में, हर छोटे मोटे ओकेजन में मिलते हैं और उनमें आपस में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है, ज्यादा अच्छा रिलेशन होता है। ये हमने खुद महसूस किया कि भाई हम जब एडिलेड में थे, हमारी 10-20 फैमिलीज के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, लगता ही नहीं था कि ये लोग दोस्त हैं, ऐसा लगता था जैसे हम लोग फैमिली मेंबर हैं, एक दूसरे के घर जाते, कोई कभी फॉर्मेलिटी नहीं थी। यहाँ भैया सिडनी जब से आए हैं हमारे गिने चुने मित्र हैं, और ये मेरा हाल नहीं है, ये सबका हाल है। तो महानगर और छोटी जगहों में हो सकता है आपको अपनी कम्युनिटी साइज में छोटी दिखे, लेकिन वहां जो आपका एक दूसरे के साथ में रिलेशन है वो हमेशा बहुत अच्छा होगा और बहुत कमिटेड वाला होगा। तो इस बात को भी आप डरिए मत, अगर कोई डरवाता है कि वहां जॉब नहीं मिलेगी तो परेशान मत होइए, ढूंढने से भगवान मिलता है, कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे तो जॉब भी मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन एक बार जॉब मिल गई, एक बार वहां सेटल हो गए तो यहां से बहुत कम पैसों में वहां आप सरवाइव कर सकते हैं और लाइफ काफी स्मूथ और इजी होगी, स्ट्रगल और टेंशन नहीं होगा, पीआर मिलना भी आसान होगा। तो नंबर 2 पे था डार्विन यानी कि नॉर्दर्न टेरिटरी। अब तीसरे नंबर पे मैं यहां पर रखूंगा एडिलेड को, क्योंकि एडिलेड में लगभग सारे फील्ड, चाहे आपके मेडिकल का फील्ड हो और चाहे आप कंस्ट्रक्शन एरिया को ले लें और चाहे किसी भी दूसरे एरियाज को ले लें, वो प्रॉपर डेवलप कर रहा है। वो भी एक तरह से इस देश का तो भैया महानगर ही है, लेकिन अब उसको रीजनल एरिया में, क्योंकि अभी उसको और डेवलप करना है, वहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा वहां पे काम हो रहा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है, फैक्ट्रियां हैं, ये और बहुत कुछ है वहां पे। तो और वहां पे आपको इंडियन कम्युनिटी, टेम्पल्स और ग्रोसरी शॉप्स, मतलब सब कुछ बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में मिलेगा और वहां भी आपको ये रीजनल वाला बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी महानगर में रह करके और वहां जाना चाहते हैं तो एडिलेड आपके लिए, अब देखिए कंपटीशन के हिसाब से तस्मानिया एकदम लो लेवल पे है, फिर इसके बाद डार्विन भी लगभग उसी सेम में है, किसी न किसी एक को रखना था इसलिए मैंने भैया तस्मानिया को नंबर 1 पे रखा है, बट तस्मानिया और डार्विन जो है लगभग सिमिलर हैं। और उसके बाद में एडिलेड में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप एडिलेड में ही रहें, साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर जाते हैं तो एडिलेड के आसपास 100-200-300 किलोमीटर की रेंज में और भी वहां पर छोटे छोटे कस्बे हैं, आप वहां पे भी जा सकते हैं। अगर वहां जॉब मिल जाती है तो आपका और ईजी हो जाएगा पीआर मिलना और सेटलमेंट होना। तो तीसरे नंबर पे मैंने उसको रखा है। चौथे नंबर पे मैं रखूंगा भैया पर्थ को। जी हाँ, जिसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। एक टाइम पे वहां इतनी माइनिंग्स वगैरह थी, फिर खैर वो पॉलिटिक्स भी उस विषय में नहीं जाते क्योंकि हम यहाँ थे जब ये सारी चीजें हुई हैं। तो पर्थ जो है बहुत लोगों का प्रिय डेस्टिनेशन हो गया था, मतलब दूसरे स्टेट से भी वहां जाकर के लोग जॉब्स वगैरह करते थे। बट स्टिल पर्थ में बहुत सारी जॉब्स हैं और चूंकि वो भी एडिलेड की ही तरह एक बड़ा शहर है और वहां अभी भी माइनिंग्स वगैरह हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां अच्छी खासी हैं। और हाँ, वो इंडिया के थोड़ा करीब भी है वहां से, बाकी लेकिन आइसोलेटेड टाइप की जगह है। आइसोलेटेड नहीं बोलना चाहिए लेकिन डिस्टेंस में है, क्योंकि पर्थ से बाकी सारे शहर जो है बहुत दूर हो जाते हैं। यहां से मेरे ख्याल से 4-5 घंटे का डिस्टेंस है बाई फ्लाइट, और एडिलेड से 3 मैं क्योंकि गया हूं 3-4 बार एडिलेड से मैं पर्थ गया हूं, तो वहां से 3-3.5 घंटे का डिस्टेंस था फ्लाइट में। तो सोचिए ना, काफी ज्यादा दूर पड़ जाता है। तो इस तरह से पर्थ में भी बहुत सारी
सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां भी पर्थ के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे शहर हैं जहां पे आप जाके और जॉब वगैरह ढूंढ करके और अपना पीआर वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो पीआर मिलना आसान हो जाएगा। 2-3 साल के बाद में जब आपकी अपनी एक फ्रेंड सर्कल बन जाएगी, आपका जॉब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो लाइफ इतनी स्मूथ और इजी हो जाएगी कि डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेलबर्न सिडनी आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा कि यार यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ बहुत मतलब एक्सपेंसिव है ये शहर। हम खुद इस चीज को रियलाइज करते हैं और हमारे जैसे यहाँ हजारों लोग रियलाइज करते हैं। और सच बताऊं तो अंग्रेज तो ऐसे जैसे बड़े शहर जैसे जैसे डेवलप हो जाते हैं, वे बेचारे छोटे गांवों की तरफ, छोटे शहरों की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा शांति प्रिय लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर या तो आप, और इंडिया आना जाना पर्थ से आसान है और किराया भी पर्थ से इंडिया आने जाने का कम होता है, बिकॉज वो मतलब आप सोचे ना कि 5 घंटे कम हो जाते हैं। यहाँ से 12.5-13 घंटे लगते हैं अगर नॉन स्टॉप फ्लाइट में दिल्ली आते हैं आप, और 5 घंटे उसमें आप रिड्यूस कर दीजिए तो आपका इंडिया आना जाना आसान हो जाता है। और जॉब वगैरह वहां भी हर थोड़ा सा पर्थ भी गर्म है। और उसके बाद तो ये मेन हो गए। उसके बाद जैसे विक्टोरिया है जिसमें मेलबर्न पड़ता है, और न्यू साउथ वेल्स है जिसमें सिडनी पड़ता है, और क्वींसलैंड में पड़ता है ब्रिस्बेन। तो अगर इन महानगरों के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ जैसे मान लीजिए सिडनी के आसपास तो यहाँ देखिए वुलुंगोंग है और द एंट्रेंस है, मतलब ऐसे बहुत सारे, मतलब 20 टाउन हैं। मतलब 1-2 शहर तो मुझे लगता है कहो साइज वाइज जो है एडिलेड के साइज के ही हो या 19-20 वैसे हो। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे शहर यहाँ पर भी हैं, जैसे आर्मीडेल वगैरह में गया हुआ हूँ। अच्छा, मैं आर्मीडेल से करीबन 25-50 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं गया था लास्ट ईयर। वहाँ इंडियन कम्युनिटी के 40-50 या 60 लोग ही हैं, लेकिन वो आपस में, तभी तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और स्वयं हम एडिलेड में भी रहे, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बड़ी बॉन्डिंग है। छोटा छोटा कार्यक्रम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सारे लोग मिल करके, मुझे लगता है यहाँ सिडनी वालों से ज्यादा वो लाइफ अपनी वहां पर एंजॉय करते हैं। 3-4 बजे आ जाते हैं काम से, उसके बाद जबरदस्त उनका मतलब माहौल है। घर मैं बता रहा हूं, मैं जिनके यहाँ गया था, उन्होंने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने नया घर खरीदा था भैया, $3.5 लाख का खरीदा था। उस तरह का घर आपको सिडनी में 18 लाख से नीचे नहीं मिलेगा, 18 लाख से लेके 2 मिलियन के नीचे नहीं मिलेगा। और ये भी मेन सिडनी में नहीं, यहाँ के सबब्स में। तो आप सोच लीजिए कि कितना फर्क पड़ता है कि आप 20 लाख 18 लाख का घर खरीदेंगे, उसकी जगह आप 3.5-4 लाख का घर खरीद लेते हैं, तो आपको मॉर्गेज वगैरह कितनी कम पे करनी पड़ेगी। और सैलरी 19-20 आपकी वैसी होती है, 19 या 20 या मान लीजिए 18 या 20 होगी। तो ये अगर आप इस तरह के खर्चों से बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है, और हाँ, पीआर के वहां तमाम पाथवे हैं। अगर आप छोटी जगहों में जाते हैं तो पीआर पाथवे आपको मिलेंगे। वहां पे आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोकल सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट भी आपके साथ बड़ी लीनियंट होती है। यहाँ जैसे जितनी स्ट्रिक्ट है, वहां आपके साथ में काफी पोलाइट रहती है कि भैया हाँ, उनको चीजें, उस एरिया को डेवलप करना है। तो ये हैं एरियाज। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी महानगर में रहते हैं और आपका भी पीआर नहीं हुआ है, पीआर पाना चाहते हैं, तो इन एरियाज में जाइए जिनका मैंने आपको नाम बताया। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं पढ़ने के लिए भी, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ कि आप मेलबर्न और सिडनी को टारगेट करें, ऐसी छोटी जगहों को टारगेट करें, तो आपका पीआर आसान हो जाएगा। अगर वर्क परमिट में भी आते हैं तो ऐसी ही जगहों को आप टारगेट करें। यहाँ के जो एम्प्लॉयर होते हैं वो भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये मेरा एम्प्लॉय अगर निकल गया तो दूसरा एम्प्लॉय मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो वहां पे जिस तरह से एम्प्लॉय को डर लगा रहता है कि यार मेरी जॉब न चली जाए, इसी तरह से एम्प्लॉयर भी डरता है कि यार मेरा एम्प्लॉय जो है छोड़ के चला ना जाए। तो ये दोनों ही तरह का कमिटमेंट होता है। तो हाँ, एम्प्लॉयर के साथ में भी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, खर्चा भी कम होता है ना, पीसफुल लाइफ जो है छोटी जगह में ज्यादा अच्छी होती है। तो ये कुछ बातें थी बंधुओं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आप लोग बहुत भर भर के मुझे प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप लोगों को हृदयपूर्वक आभार और धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि अभी भी सब्सक्राइब करने का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। तो भैया अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और लाइक करके कमेंट करके आप बताओ कि आपको मेरे वीडियोज कैसे लगते हैं और क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें से क्या चीजें आपको अच्छी लगी, मेरी कौन सी एडवाइस आपको अच्छी लगी, कि आप सचमुच ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं या आपकी क्या सिचुएशन है, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। अगर लेट हो जाऊं तो प्लीज उसके लिए क्षमा करिएगा, मन में कोई मलाल मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी व्यस्तता रहती है, उतना समय नहीं मिल पाता है। एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि आप मित्रों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया में, दूसरे प्लेटफॉर्म में भी, ताकि दूसरों को भी ये जानकारियां प्राप्त हो सकें। पता नहीं किसका कहाँ कैसे भला हो जाए। तो भला करने के लिए देखिए मुझे लगता है बस दिल बड़ा होना चाहिए, और कुछ पैसे उससे तो इसमें खर्च होते नहीं है। तो यही बातें थी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। ये है अंशिका का आज देखो पहली
पहला दिन स्कूल का, ये नए स्कूल का सिलेक्टिव में इनका एडमिशन हुआ। ये इनका प्लेग्राउंड है, इस तरफ पार्किंग है, पार्किंग के लिए और 2-3 जगहों में है, सामने भी है। और ये क्या है बउआ, ये यहाँ पे लंच वंच के टाइम पे ऐसे आते हैं, सब बच्चे खड़े हुए हैं अपने सिलेक्टिव क्लास की ओर बढ़ते हुए। हाँ पापा जी, पापा जी क्यों इतना डर रही हो? डरपोक कैसे हो सकती हो तुम इतनी? हाँ और तुम कहाँ जा रही हो अंशिका? ये खेलने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास अच्छा है। अगर पार्क कभी सुने, as all of you know, I'm a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.